कि बहिष्कार सैल्यूट का नहीं कर रहे हैं, चूँकि बाबा ये बहिष्कार किसी गवर्नमेंट का नहीं है, बाबा साहब के प्रति श्रद्धा है और उसको हम मेंटेन रखेंगे और वहाँ जाएंगे। अगर बाबा साहब की मूर्ति जो है अपने मूल स्थान पर नहीं लगती तो हमारा ये आंदोलन राम मंदिर के लिए इस देश में माहौल हो सकता है कि राम मंदिर वहीं बनेगा जहां पर बाबरी मस्जिद थी। तो अगर हम ये मांग कर रहे हैं कि हमारे बाबा साहब की स्टेचू जहां 2 अप्रैल 1967 में लगी थी अगर वहीं लगाई जाए तो मुझे लगता है बाबा साहब को प्यार करता है, जो भी बाबा साहब का अनुयायी, जैसा माननीय जोशी साहब ने कहा, जो भी प्यार करता है उसको 6 दिसंबर 2024 को निश्चित रूप से संसद भवन आना है। संसद भवन पर उसको अपने बाबा साहब के प्रति जो है अपना श्रद्धासुमन अर्पित करने हैं। उसके बाद बाहर जो संघर्ष समिति का जो हमारा पांडाल लगेगा उसमें सबको आकर के वहां भी बाबा साहब की स्टेच्यू पर अपने श्रद्धासुमन अर्पित करने हैं और संसद के अंदर भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी को हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की स्टेच्यू को जहां ये 2 अप्रैल 1967 में लगी थी उसी स्थान पर पुनर्स्थापित करके हमारी भावनाओं का आदर किया जाए। टाइमिंग क्या रहेगी सर और दिन और डेट क्या रहेगा? 6 दिसंबर 2024 सुबह स्थान संसद भवन। हमारा जो संघर्ष समिति का स्टॉल होगा वो संसद मार्ग पर लगेगा, बड़ा स्टॉल लगेगा और संसद भवन के अंदर जो सरकारी समय होगा वो समय सबको सरकार के द्वारा सूचित किया जाएगा। उस समय में सब लोग अंदर आए और बाबा साहब को अपनी श्रद्धासुमन अर्पित करें। तो क्या इस बार समता सैनिक दल उसका बहिष्कार करेगा या सलूट करके प्रधानमंत्री को अपना ज्ञापन पेश करेंगे? नहीं, मैंने अभी आपको कहा है कि बहिष्कार सैल्यूट का नहीं कर रहे हैं, चूँकि ये बहिष्कार किसी गवर्नमेंट का नहीं है, बाबा साहब के प्रति श्रद्धा है और उसको हम मेंटेन रखेंगे और वहाँ जाएंगे। अगर बाबा साहब की मूर्ति जो है अपने मूल स्थान पर नहीं लगती तो हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। जी सर, आज भी आप मीटिंग में थे और प्रधान महासचिव आप इस मीटिंग के रहे हैं, इस प्रोग्राम के आंदोलन के भी रहे हैं। क्या निर्णय लिए गए हैं कि अगर 6 दिसंबर को भी नहीं मानी गई, क्योंकि 14 अक्टूबर की आपकी डेडलाइन थी वो पार हो चुकी, 2 महीने हो गए और अब जो है वो 6 दिसंबर की है, तो उसके बाद आप क्या करोगे अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती हैं? तो देखिए, जैसा अभी हमारे माननीय मुख्य संयोजक जोशी साहब ने जैसा बताया कि आंदोलन एक दिन में नहीं, ये सतत आंदोलन है। जैसा कि 9 अगस्त 2024 को बड़ा आंदोलन हुआ, अब 6 दिसंबर को बड़े आंदोलन की तैयारी चल रही है और इसके बाद में अगर सरकार हमारे समाज की भावनाओं का आदर करते हुए बाबा साहब की स्टेच्यू को मूल स्थान पर लगाती है तो हम धन्यवाद करेंगे और अगर ऐसा नहीं होता है तो संघर्ष समिति का आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति उनके मूल स्थान पर जहां 2 अप्रैल 1967 को लगाई गई थी वहां पर नहीं लग जाती है। क्या हम लोगों की ये नाकामयाबी नहीं है कि बाबा साहब की मूर्ति ऐसे तो संघर्ष करके पार्लियामेंट पे लगाई गई थी, अब वहां से वो हटा दी गई और हम पूरी तरीके से पूरे भारत के लोग जो हैं, जो हम 85% की बात करते हैं, वो पूरे भारत के लोग दोबारा से पुनः उस मूर्ति को वहीं लगवा नहीं पा रहे? क्या हमारी एकजुटता में थोड़ी सी कमी है? ये देखिए, संघर्ष समिति के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव की जिम्मेदारी जो मुझे आज दी गई है माननीय हमारे हाउस के द्वारा, मैं संगठन का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव होने के नाते समाज के आम और खास, मैं छोटे और बड़े IAS IPS मिनिस्टर्स MLAs यानी बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान से जो भी व्यक्ति लाभान्वित है, मैं उससे यही आह्वान करता हूं कि बाबा साहब किसी व्यक्ति विशेष के नहीं है, वो पूरे राष्ट्र के हैं। उन्होंने संविधान पूरे देश को बनाकर दिया है, देश की महिलाओं के लिए, देश के गरीबों के लिए, देश के वंचितों के लिए, देश की सामान्य जातियों के लिए, देश के मतलब हर व्यक्ति के लिए उन्होंने संविधान बनाया है। इसलिए मैं तो यह कहूंगा कि देश का आम और खास और साथ साथ भारत के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री हमारी भावनाओं का आदर करते हुए उसे समझें और साथ साथ यह कि ये भावनात्मक मामला है। अगर राम मंदिर के लिए इस देश में माहौल हो सकता है कि राम मंदिर वहीं बनेगा जहां पर बाबरी मस्जिद थी, तो अगर हम ये मांग कर रहे हैं कि हमारे बाबा साहब की स्टेच्यू जहां 2 अप्रैल 1967 में लगी थी अगर वहीं लगाई जाए तो मुझे लगता है कि इस भावना का आदर होना चाहिए और जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान करके हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी को और भारत के राष्ट्रपति जी को इसमें संज्ञान लेते हुए इस समस्या का समाधान करके देश के लोगों की भावनाओं का आदर करना चाहिए। देश के लोगों को क्या अपील है कि 6 दिसंबर को आप कहाँ आंदोलन अधिक से अधिक? देखिए, जो भी बाबा साहब को प्यार करता है, जो भी बाबा साहब का अनुयायी, जैसा माननीय जोशी साहब ने कहा, जो भी प्यार करता है उसको 6 दिसंबर 2024 को निश्चित रूप से संसद भवन आना है।
संसद भवन पर उसको अपने बाबा साहब के प्रति जो है अपना श्रद्धासुमन अर्पित करने हैं। उसके बाद बाहर जो संघर्ष समिति का जो हमारा पांडाल लगेगा उसमें सबको आकर के वहां भी बाबा साहब की स्टेच्यू पर अपने श्रद्धासुमन अर्पित करने हैं। और संसद के अंदर भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी को एक ये निवेदन करना है कि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की स्टेच्यू को जहां ये 2 अप्रैल 1967 में लगी थी उसी स्थान पर पुनर्स्थापित करके हमारी भावनाओं का आदर किया जाए। टाइमिंग क्या रहेगी सर और दिन और डेट क्या रहेगा? 6 दिसंबर 2024 सुबह स्थान संसद भवन। हमारा जो संघर्ष समिति का स्टॉल होगा वो संसद मार्ग पर लगेगा, बड़ा स्टॉल लगेगा। और संसद भवन के अंदर जो सरकारी समय होगा वो समय सबको सरकार के द्वारा सूचित किया जाएगा। उस समय में सब लोग अंदर आए और बाबा साहब को अपने श्रद्धासुमन अर्पित करें। अगर 6 दिसंबर को भी नहीं मानी गई, क्योंकि 14 अक्टूबर की आपकी डेडलाइन थी, वो पार हो चुकी, 2 महीने हो गए, और अब जो है वो 6 दिसंबर की है, तो उसके बाद आप क्या करोगे अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है? तो देखिए, जैसा अभी हमारे माननीय मुख्य संयोजक जोशी साहब ने जैसा बताया कि आंदोलन एक दिन में नहीं, ये सतत आंदोलन है। जैसा कि 9 अगस्त 2024 को बड़ा आंदोलन हुआ, अब 6 दिसंबर को बड़े आंदोलन की तैयारी चल रही है। और इसके बाद में अगर सरकार हमारे समाज की भावनाओं का आदर करते हुए बाबा साहब की स्टेच्यू को मूल स्थान पर लगाती है तो हम धन्यवाद करेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो संघर्ष समिति का आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति उनके मूल स्थान पर जहां 2 अप्रैल 1967 को लगाई गई थी वहां पर नहीं लग जाती है। क्या हम लोगों की ये नाकामयाबी नहीं है कि बाबा साहब की मूर्ति ऐसे तो संघर्ष करके पार्लियामेंट पे लगाई गई थी, अब वहां से वो हटा दी गई, और हम पूरी तरीके से पूरे भारत के लोग जो हैं, जो हम 85% की बात करते हैं, वो पूरे भारत के लोग दोबारा से पुनः उस मूर्ति को वहीं लगवा नहीं पा रहे? क्या हमारी एकजुटता में थोड़ी सी कमी है? ये देखिए, संघर्ष समिति के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव की जिम्मेदारी जो मुझे आज दी गई है माननीय हमारे हाउस के द्वारा, मैं संगठन का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव होने के नाते समाज के आम और खास, मैं छोटे और बड़े IAS IPS मिनिस्टर्स MLAs यानी बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान से जो भी व्यक्ति लाभान्वित है, मैं उससे यही आह्वान करता हूं कि बाबा साहब किसी व्यक्ति विशेष के नहीं है, वो पूरे राष्ट्र के हैं। उन्होंने संविधान पूरे देश को बनाकर दिया है, देश की महिलाओं के लिए, देश के गरीबों के लिए, देश के वंचितों के लिए, देश की सामान्य जातियों के लिए, देश के मतलब हर व्यक्ति के लिए उन्होंने संविधान बनाया है। इसलिए मैं तो यह कहूंगा कि देश का आम और खास और साथ साथ भारत के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री हमारी भावनाओं का आदर करते हुए उसे समझें। और साथ साथ ये कि ये भावनात्मक मामला है। अगर राम मंदिर के लिए इस देश में माहौल हो सकता है कि राम मंदिर वहीं बनेगा जहां पर बाबरी मस्जिद थी, तो अगर हम ये मांग कर रहे हैं कि हमारे बाबा साहब की स्टेच्यू जहां 2 अप्रैल 1967 में लगी थी अगर वहीं लगाई जाए, तो मुझे लगता है कि इस भावना का आदर होना चाहिए और जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान करके हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी को और भारत के राष्ट्रपति जी को इसमें संज्ञान लेते हुए इस समस्या का समाधान करके देश के लोगों की भावनाओं का आदर करना चाहिए। देश के लोगों को क्या अपील है कि 6 दिसंबर को आप कहां आंदोलन अधिक से अधिक देखिए, जो भी बाबा साहब को प्यार करता है, जो भी बाबा साहब का अनुयायी, जैसा माननीय जोशी साहब ने कहा, जो भी प्यार करता है उसको 6 दिसंबर 2024 को निश्चित रूप से संसद भवन आना है। संसद भवन पर उसको अपने बाबा साहब के प्रति जो है अपना श्रद्धासुमन अर्पित करने हैं। उसके बाद बाहर जो संघर्ष समिति का जो हमारा पांडाल लगेगा उसमें सबको आकर के वहां भी बाबा साहब की स्टेच्यू पर अपने श्रद्धासुमन अर्पित करने हैं। और संसद के अंदर भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी को एक ये निवेदन करना है कि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की स्टेच्यू को जहां ये 2 अप्रैल 1967 में लगी थी उसी स्थान पर पुनर्स्थापित करके हमारी भावनाओं का आदर किया जाए। टाइमिंग क्या रहेगी सर और दिन और डेट क्या रहेगा? 6 दिसंबर 2024 सुबह स्थान संसद भवन। हमारा जो संघर्ष समिति का स्टॉल होगा वो संसद मार्ग पर लगेगा, बड़ा स्टॉल लगेगा। और संसद भवन के अंदर जो सरकारी समय होगा वो समय सबको सरकार के द्वारा सूचित किया जाएगा। उस समय में सब लोग अंदर आए और बाबा साहब को अपने श्रद्धासुमन अर्पित करें।